हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीना अकेडमिया। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें देखते हैं कि इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी वैकेंसी है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो एसबीआई बैंक का नीचे अगर आप देखेंगे तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है पीओ का, तो वो स्टार्ट होगा 24 जून से 14 जुलाई तक, यानी कि आज के दिन से, और ये 14 जुलाई तक रहेगा। अब नीचे देखते हैं कि इसमें कि क्या क्या वैकेंसी आई है और इसकी कितनी किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी पे आते हैं, तो अगर हम यहाँ देखें तो इसकी टोटल 541 वैकेंसी आई हुई है, जो कि 500 जो है कि वो इस साल की है और 41 जो है पिछले साल की है, जो कि अभी फिल नहीं हुई थी। तो टोटल इसकी 541 जो है वैकेंसी आई हुई है। इसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि 75 एससी के लिए है, एसटी के लिए देखें तो 37 है, ओबीसी के लिए देखें तो 135 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है और जनरल के लिए 203 है। हालांकि ये जो वैकेंसी है ये पिछले साल के कंपैरिजन में कम आई है, और अगर हम 2023 की बात करें तो उस टाइम लगभग 2000 के करीब वैकेंसी आई थी, और 2024 में वही वैकेंसी 600 करीब थी, और इस बार 2025 की ये उससे भी डिक्रीज हो गई है, यानी कि 541 हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी जो वैकेंसी है वो हर साल जो हमें कम देखने को मिल रही है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि इसका जो शेड्यूल है एग्जाम्स का, ये एग्जाम कब कब होगा। तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 24 यानी कि 24 जून से स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट डेट जो इसकी रहेगी वो रहेगी 14 ऑफ जुलाई। पेमेंट फीस इसकी जो है वो यहाँ पे दी होगी 750 इसकी फीस रहती है अप्रोक्स। तो एप्लीकेशन फीस जो है वो हम इसी टाइम ये जो होगी सबमिट होगी, और इसका जो प्रीलिम्स होगा ये एक्सपेक्टेड है कि ये 3rd या 4th वीक में हो सकता है। और ऑनलाइन जो है इसका एडमिट कार्ड जो है 3rd 4th जुलाई में ये आउट हो जाएगा, और ऑनलाइन इसका एग्जाम जो है वो जुलाई और अगस्त में देखने को मिल सकता है। डिक्लेरेशन जो होगी प्रीलिम्स की वो अगस्त सितंबर में आ जाएगा, यानी कि 1 महीना लगभग ये लेता है रिजल्ट रिलीज करने के लिए प्रीलिम्स का। देन उसके बाद आपका क्या होगा, उसका मेंस होगा, जो कि सितंबर में दिखाया गया है, और कार्ड लेटर इसका आप अगस्त सितंबर में इसका जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो जाएगा। ये भी टेंटेटिव दिखाया है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन इतना चेंजेस नहीं होगा, इसी के करीब रहेगा। डिक्लेरेशन जो होगी मेन एग्जाम की वो सितंबर अक्टूबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा, और जो थर्ड यानी कि इसके 3 राउंड होते हैं, पहले प्रीलिम्स होता है, देन मेंस होता है, और फिर लास्ट में जो होता है एक साइकोमेट्रिक टेस्ट, और उसमें इंटरव्यू वगैरह सब रहता है आपका। तो आपका जो मेंस एग्जाम है वो हो जाएगा, मेन एग्जाम आपका सितंबर में हो जाएगा, और रिजल्ट आ जाएगा उसका सितंबर अक्टूबर में, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा एंड में, ठीक है। और फिर थर्ड जो राउंड होगा जो कि आपका ग्रुप डिस्कशन होगा वो जो है अक्टूबर नवंबर में रहेगा, और इंटरव्यूज जिसमें आपके इंटरव्यूज चलेंगे, ग्रुप डिस्कशन चलेगी, तो ये सारे उसी में रहेंगे। और फाइनल रिजल्ट जो उसका डिक्लेयर होगा वो आपका नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, यानी कि अगर आप एक अच्छे से जिसकी प्रिपरेशन चल रही है, आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो, तो इसी साल आप नवंबर दिसंबर तक आप एक अच्छी जॉब ले सकते हो, ठीक। और आगे अगर हम देखें, फिर उसके बाद जो है एग्जाम की वो दी हुई है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी एज लिमिट क्या है। तो 21 साल से जो छोटा होगा वो अप्लाई नहीं कर सकता है, और यानी कि 21 से 30 के बीच जो भी है, जिसकी एज 21 से 30 के बीच में है, तो वो सारे इस पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑफ 1/4 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से आपकी जो है एज कैलकुलेट होगी। आगे है कि कैंडिडेट जो है 204 से लेट नहीं होना चाहिए, और 1995 से पहले बहुत नहीं होना चाहिए। और उसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि ओबीसी के लिए 3 साल का दिया हुआ है, एसटी के लिए 5 साल का है, इनके लिए 10 साल है, अभी 13-15, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर क्वालिफिकेशन पे बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें आपको एक डिग्री चाहिए होती है, ठीक है, इसमें डिग्री चाहिए होती है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो वहां से आपकी इसमें डिग्री होनी चाहिए। और आपकी जो ग्रेजुएशन है, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 13/9/2025 से पहले दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें रिजर्वेशन की, तो इसमें कुछ रिजर्वेशन रहेगी, यहाँ पे दी हुई है, जो भी जिसको ब्लाइंड है, कोई सुनने में कोई दिक्कत है, तो ये सारी यहाँ पे दी हुई है। आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारा, हाँ, अब इसका एक बार पैटर्न देख लेते हैं कि जो एग्जाम है, इस पूरे एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो प्रीलिम्स पे आते हैं, तो ये इसमें हमारे 100 मार्क्स रहेंगे, और ये जो है 3 सेक्शंस रहेंगे इसमें, और 100 मार्क्स की होंगी, और हर एक सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि एक हॉर में आपको 100 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 रहेंगे, और रीजनिंग में भी 30 रहेंगे, यानी कि इंग्लिश इसका स्ट्रॉन्ग है तो वो उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इसका कट ऑफ जो है आपको कोशिश करनी है कि आप कम से कम सेफ अटेम्प्ट जो है आप 60 तक आप कर पाओ, ठीक है। और
अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया बोलें तो इसमें कोई भी प्रीलिम्स में कोई भी जो है सेक्शनल कट ऑफ नहीं होते, यानी कि आपको ओवरऑल कट ऑफ चाहिए होता है। जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है कि आपको हर एक जो सेक्शन है उसके कुछ कुछ मार्क्स चाहिए होते हैं वो सेक्शन क्लियर करने के लिए, लेकिन इसमें जो है आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, इसमें आपका पूरा जो है ओवरऑल कट ऑफ रहेगा। और मेंस की बात करें तो मेन भी आपका ऑनलाइन ही होगा और ये 200 मार्क्स का होगा और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि इसमें आपको लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट, प्रीसिस राइटिंग, ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो होगा ये साथ में ही हो जाता है, यानी कि जब आप मेन का एग्जाम देते हो उसी के बाद जब आप अपना ये 200 वाला अटेम्प्ट कर लेते हो उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। ठीक है, और देन आप अगर मेंस की बात करें तो इसमें 4 सेक्शंस होते हैं और 3 घंटे का आपको उसमें टाइम मिलता है। 4 सेक्शन में आपकी जो टाइमिंग होती है हर एक सेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग होती है। जैसे कि रीजनिंग के लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे, डेटा एनालिसिस के लिए 45, जनरल अवेयरनेस के लिए 45 और इंग्लिश के लिए 40 मिनट। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो रीजनिंग में 40 रहेंगे, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं उसमें 30 होंगे। और इसमें एक ये है कि उसमें हमारे 3 सेक्शन थे जिसमें सिर्फ रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश था, लेकिन इसमें आपका एक नया पोर्शन ऐड हो जाएगा जो कि है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज। ये सारा इसमें रहेगा जो कि 60 मार्क्स का है, बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है ये तो, और ये इसके 60 मार्क्स ही रहेंगे। इंग्लिश जो है 40 मार्क्स ही है और इसमें ये है टोटल जो है आपका मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। ठीक है, और इसका जो टाइमिंग है पूरी आपको 3 घंटे टाइमिंग इसकी मिलेगी। और डिस्क्रिप्टिव पे बात करें तो ये 50 मार्क्स का होगा और 30 मिनट आप इसको इसमें मिलेंगे। इसमें आपको ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस ये सब इसमें जो आपका रहेगा वो आपको लिखना रहता है, यानी टाइप करना रहता है। अगर बात करें अपने यहाँ पे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 जो है इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो कैंडिडेट जो है एग्रीगेट मार्क्स को मेन कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 मार्क्स ऑफ दिस कैटेगरी बाय शॉर्टलिस्ट फॉर फेज थर्ड। मेंस में जो मतलब जो थर्ड फेज के लिए जाएंगे बच्चे, यानी कि इंटरव्यू में, उसमें मेंस में से 3 टाइम्स बच्चों को उठाएंगे। मीन्स की जितनी वैकेंसी होगी उसका 3 टाइम्स जो है वो मतलब मेन जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे उससे 3 टाइम्स जो है वो इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक, और उसके बाद है हाँ, इसमें हाँ ग्रुप एक्सरसाइज जो आपका जो लास्ट फेज जो होगा उसमें क्या रहेगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट है जिसमें ग्रुप एक्सरसाइज इसके 20 मार्क्स हैं, इंटरव्यू के 30 हैं और टोटल जो है 50 मार्क्स इसमें रहेंगे। और अगर हम बात करें तो 250 हो गया हमारा मेंस का, यानी कि 200 प्लस 50 डिस्क्रिप्टिव के 250 इसका हो गया और ग्रुप एक्सरसाइज का 50, यानी टोटल आपको 300 हो गया। और नॉर्मलाइज मार्क्स जो होंगे इसमें से 75 लेंगे और यहाँ से 25 और देन टोटल 100। तो ये जो है इसका ऊपर से मैंने आपको बता दिया कि ये नोटिफिकेशन पूरा क्या है। तो अब अगर इसकी कुछ सैलरी पे है तो इसकी अच्छी सैलरी है इसमें। अगर आप देखें तो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी जो है इसकी 48,480 जो है इसकी बेसिक सैलरी है। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलेंगे जो कि अलग से इसमें ऐड होंगे। इस प्लस 4 एडवांस इंक्रीमेंट इसमें मिलेगा। और फिर अगर आप वो देखें तो इसमें आपको और भी बड़ी सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, डीए, एचआरए, सीसीए, कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड, ये सारे इसमें अलाउंसेस मिलेंगे। और इसका जो अगर आप इसका इनिशियल सीटीएस देखेंगे तो इसका 20 लाख 20.43 लाख जो होगा उसका मुंबई ऐसी टैक्स अच्छी मेट्रो सिटी में यहाँ तक इसका है। अगर अगर हम बात करें आगे तो इसमें बॉन्ड भी है, एक 2 लाख का बॉन्ड है, 2 लाख का बॉन्ड है कि अगर आप पीओ में जॉब कर रहे हैं तो अगर आप विद इन 3 साल के बीच जॉब छोड़ते हैं तो आपको ये 2 लाख रुपया जो है वो पे करना पड़ेगा। और आप नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब जो लोग जो है वो जॉब पीओ के लिए सिलेक्ट होते हैं और उनको क्या करना पड़ेगा, 2 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा। क्योंकि कई बार होता है कि अगर आप जो है जॉब छोड़ देते हो मतलब 1 साल में 2 साल में, तो फिर बैंक को भी लॉस हो जाता है। तो क्या होता है वो बॉन्ड साइन करवा लेता है 2 लाख का कि आप 3 साल तक आपको फिर वो अगर आपको बॉन्ड देना है तो आप फिर अगर आपको छोड़नी है तो आपको ये बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है, अगला एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 750 जो है इसकी जनरल के लिए है और SC ST के लोगों के लिए कोई फीस इसमें नहीं है। एप्लीकेशन अगर एक बार आपने फीस पे कर दी तो दोबारा वो रिफंड नहीं हो सकती है। अब आगे जो है इसकी आगे ट्रेनिंग वगैरह दी हो तो आगे ये पूरी नोटिफिकेशन है, जिसको अगर कुछ और ज़्यादा पढ़ना होगा तो इसमें पढ़ सकता है। और एक बात एंड में कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे अगर जिनका भी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और वो पहले एग्जाम दे चुके हैं, अपने बड़े-बड़े एग्जाम दे चुके हैं पीओ तक जाने के, तो वो ही इस एग्जाम को फिल करें, अदरवाइज वैकेंसी कम है और इसमें और इसकी फीस भी उतनी ज़्यादा है, 750 फीस है। तो जिनकी अच्छी तैयारी है वो इस एग्जाम के लिए ज़रूर जाएँ, काफ़ी अच्छा इसमें जो है करियर है एसबीआई में। ठीक है।